नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साल 2024 की एक बेहद बड़ी जजमेंट आई है, उस जजमेंट को लेकर आप लोगों के लिए ये वीडियो यहां पर हम लेकर आए। देखिए दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जब किसी संपत्ति को लेकर कोर्ट के अंदर वाद विवाद चल रहा होता है, ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के मन में यह ख्याल आता है कि अगर हमारे को मौका मिले तो हम अपनी इस प्रॉपर्टी को केस के बीच में ही बेच दें। पर मैं अगर आपको बोलूं कि केस के चलते दौरान यानी कि केस के बीच में ही आप अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं, और इसको अगर आपने बेच भी दिया तो कानून में इसको अवैध नहीं ठहराया जाएगा, यानी कि कानून के अंदर इसको इलीगल नहीं माना जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा ही होने लग गया तो हर व्यक्ति के साथ तो बेहद बड़ा धोखा हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अगर आप वहां पर दिखा दें तो आप केस के बीच में ही अपनी संपत्ति बेच सकते हैं और कानून भी उसको अवैध नहीं मानेगा। अगर आप लोगों का भी संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा है तो यह वीडियो आप लोगों को देखनी बेहद ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कानून का एक जरूरी प्रोविजन यानी कि जो हमारे कानून है उनके अंदर दिया गया एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर संपत्ति को ट्रांसफर करने से जुड़े कई सारे प्रावधान दिए गए हैं। अगर इसी एक्ट के अंदर आप सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखें तो वो यही सिचुएशंस के बारे में बात करता है कि क्या संपत्ति को बीच में बेचा जा सकता है या फिर नहीं बेचा जा सकता अगर कोर्ट में केस चल रहा है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं ये प्रोविजन आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, यानी कि अगर कोई पेंडिंग है केस वहां पर तो क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिएगा, ये बोलता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी, यानी कि कोई भी ऐसा कोर्ट जिसको उस केस को डील करने की अथॉरिटी है, अगर उनके सामने कोई केस पेंडिंग है विच इज नॉट कोल्यूसिव, जो कोल्यूसिव नेचर का नहीं है। कोल्यूसिव नेचर का मतलब जो तुरंत खत्म नहीं कर देगा, कोर्ट डिसमिस नहीं कर देगा, उसको पूरी सुनवाई की जाएगी। अगर ऐसा कोई केस है जहां पर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो राइट है वो डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन हो, यानी कि किसी प्रॉपर्टी का अधिकार किसको मिलेगा, ऐसा विवाद कोर्ट के सामने हो, तो यह बोलता है प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर, कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये चीज साफ तरीके से सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमें बोल देता है। अब आप कहेंगे सर वीडियो का टाइटल कुछ और है, आपका थंबनेल कुछ और है, शुरू में आपने कुछ और बोला, अब आप बोल रहे हैं कि संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। रुकिए दोस्तों, अभी सिर्फ मैंने आपको वो बताया जो कानून की किताबों में लिखा है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जा सकता। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट्स लाता रहा है जहां पर यह सिचुएशन देखी गई है कि केस के बीच में एक व्यक्ति की इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती थी कि उसको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ जाती थी। अब वो सारी चीज ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़े फैसले दिए हैं। हम लेटेस्ट जजमेंट पर सीधा नहीं आएंगे, पहले कुछ सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों पर ध्यान दें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिरकार कानून इस सिचुएशन में किसका पक्ष देगा, जिसने प्रॉपर्टी बेच दी उसका पक्ष या जो दूसरी पार्टी थी उसका पक्ष। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए, एक इंपॉर्टेंट केस था हमारा। देखिएगा, केस टाइटल है शिव शंकर एंड अनदर वर्सेस एचपी वेद व्यास 4। इसका सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च साल 2023 की जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस बड़ी जजमेंट में क्या क्लियर किया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि जो प्रिंसिपल है लिस पेंडेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 52 के अंदर है, जो वो हम
यहां पर स्ट्रिक्ट सेंस में कभी भी एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसके अंदर ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवाई और ऑनरेबल जस्टिस सी टी रवि कुमार ने कहा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंसेस यानी कि सेक्शन 52 वो मना तो करता है प्रॉपर्टी को नहीं बेचा जा सकता, पर अगर किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया तो ये उसको इनवैलिडेट नहीं ठहराता। देखिए लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस विल नॉट इनवैलिडेट द सेल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लिटिगेशन। आखिरी में ध्यान दिए क्या लिखा है, सच सेल विल नॉट ऑपरेट एज अगेंस्ट द सक्सेसफुल पार्टी इन द लिटिगेशन। यानी कि जो वो प्रॉपर्टी बेची गई है, कल को अगर वही पार्टी केस जीत जाए जिसने प्रॉपर्टी बेच दी तो वो चीज उनके खिलाफ नहीं मानी जाएगी और जिसने वो संपत्ति खरीद ली उसी के पक्ष में यह माना जाएगा कि कोर्ट का फैसला आ गया है। यहां पर आपको एक ध्यान और देनी है चीज कि अगर जिसने प्रॉपर्टी बेची है कल को अगर वो केस हार जाता है तो यहां पर वो व्यक्ति या जिसने वो संपत्ति खरीदी वो व्यक्ति उठकर अपना अधिकार नहीं स्थापित करा सकेगा, क्योंकि उन्होंने कानूनी प्रावधान के विपरीत जाते हुए प्रॉपर्टी वहां पर खरीदी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि क्यों प्रॉपर्टी बेची जा सकती है और केस पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ अब हम एक लेटेस्ट जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आई है वो आपके साथ डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देते हैं। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है योगेश गोयनका जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस गोविंद एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी नंबर है 10005 ऑफ 2022 और सिविल अपील नंबर है 7305 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी यहां पर 10 जुलाई साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर हम लेकर आए। अब प्रेजेंट केस के अंदर क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है यानी कि जिसने कोर्ट में दावा किया है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसने अपनी वो प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है यानी कि विरोधी पार्टी है उसको रिलीज कर दी। अब रिलीज करने के बाद दोनों के बीच विवाद चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है जब डिफेंडेंट को रिलीज कर दी गई तो उसी डिफेंडेंट ने उस प्रॉपर्टी को आगे बेच दिया गया। अब प्रेजेंट केस में तीन पार्टी है, प्लेंटिफ जो खुद को ओनर बता रहा है, उसने जिसको प्रॉपर्टी रिलीज करी डिफेंडेंट, और डिफेंडेंट ने जिसको प्रॉपर्टी आगे सेल करी वो। यहां पर तीन लोगों के बीच में विवाद चल रहा है। इसी बीच जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसने केस के बीच में ही प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को आगे बेच दी। अब क्वेश्चन यही आया कि क्या भाई केस के बीच में प्रॉपर्टी अगर आगे किसी को बेच दी तो इससे उस सेल डीड को अवैध ठहरा दिया जाए? क्या वो व्यक्ति जो केस के बीच में यानी कि चलते केस के दौरान प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका कोई अधिकार नहीं होगा? अब देखिए दोस्तों, वो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी केस के बीच में खरीदी वो कोर्ट में आके बोल रहा है कि मुझे भी केस के अंदर पार्टी बनाओ। उसने सीपीसी ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन लगाई कि मुझे भी केस के दौरान पार्टी बनाया जाना चाहिए और मैं भी अपने अधिकार यहां पर स्थापित करना चाहता हूं। पर ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आपने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है, सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है आप ऐसे प्रॉपर्टी बीच में नहीं बेच सकते, तो हम आपको यहां पर पार्टी नहीं बनाएंगे। यह मैटर आगे अपील होता होता ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी सही है चीज उठाई कि भाई अगर केस के बीच में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकते। अब जो कोर्ट का फैसला आएगा, चाहे आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसके पक्ष में आए उसके खिलाफ आए, वो चीज आपको भी यहां पर माननी पड़ेगी ना। यह व्यक्ति अपील करता हुआ अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने उस व्यक्ति का कहना है कि देखो भाई, जो प्लेंटिफ है, इसके अलावा जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है और उसके अलावा जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये तीनों आपस में रिलेटिव है और कल को ये तीनों आपस में एक हो गए तो मेरा तो राइट ही नहीं है इसके अंदर केस करने का। क्यों? क्योंकि मैंने बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है। ऐसी कंडीशन में ये तो जस्टिस हो ही नहीं पाएगी। दूसरी चीज, यहां पर अपीलिएंट का कहना है कि इन लोगों ने प्रॉपर्टी को जब ट्रांसफर कर दिया तो उसके 11 साल बाद आकर केस डाल रहे हैं, और अगर 11 साल बाद आकर केस डाल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में जो लिमिटेशन टाइम होता है 3 सालों का वो खत्म हो गया, और ऐसी कंडीशन में जिससे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो तो कोर्ट में केस भी नहीं कर पाएगा, और अगर वो कोर्ट में केस नहीं कर पाएगा तो मेरी क्या गलती? मेरे तो अधिकार कहीं पर रखे ही नहीं गए, क्योंकि मैंने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी वो समय सीमा से बाहर है, वो कोर्ट में केस नहीं कर सकता, और अगर वो ही मेरे अधिकार वहां पर नहीं रखेगा तो मुझे तो वैसे भी अलाउड नहीं किया जा रहा। मेरी 110 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कि आपने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है, हम आपको अलाउड नहीं करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे पॉइंट पर गौर किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि प्रेजेंट केस में अपीलिएंट की तो गलती है ही नहीं, वो तो सब्सिक्वेंट परचेजर है, और जिसने उससे प्रॉपर्टी खरीदी है उसका लिमिटेशन टाइम खत्म हो गया है, वो वैसे भी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में जो एक खरीदार है जिसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी, इसके साथ तो जस्टिस हो ही नहीं पा रही।
तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, कि परमिटिंग द इंप्लीडमेंट ऑफ द ट्रांसफरी, यानी कि जिसने वो प्रॉपर्टी बीच में खरीदी है उसको इंप्लीड करने के लिए अलाउड करना। इंप्लीड मतलब कोर्ट केस में पार्टी बनना। यहां पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी एक्सरसाइज है, मतलब कोर्ट की पावर है, अगर उसको लगता है करना चाहिए तो करे, नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज यहां पर उस दौरान लीगली अनफोर्सेबल हो जाती है। कब जरूरी हो जाती है ये बताया है, जब यहां पर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो, स्पेशली जब जब जिसने वो प्रॉपर्टी बेची है, देखिए लिखा है जो ट्रांसफरर है वो सूट के अंदर डिफेंड करने में फेल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन है कि पॉसिबिलिटी यही है कि कोल्यूजन आ जाए केस में, यानी कि पॉसिबिलिटी यही होगा कि जिसने प्रॉपर्टी बेची वो समय सीमा से बाहर है तो वो केस को डिफेंस कर ही नहीं सकता, तो जिसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है वो भी कैसे डिफेंस कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है तो जो प्रॉपर्टी बीच में बेची जा रही है उसको हम अवैध तो नहीं ठहरा सकते, पर जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको भी यहां पर अलाउड करें कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसी कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ठहराया कि अगर सब्सिक्वेंट परचेजर है और जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो डिफेंस नहीं ले पा रहा केस में, तो यहां पर सब्सिक्वेंट परचेजर को अपने राइट प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो ये प्रॉपर्टी है अगर केस के बीच में बेची गई है तो हम उसको अवैध नहीं ठहरा सकते। यहां पर ये केस के निर्णय पर डिपेंड करेगी कि अगर जिससे संपत्ति खरीदी जा रही है वो केस जीत गया तो ये सेल बिल्कुल वैलिड है, और अगर वो कल को केस हार गया तो जो नया खरीदार है वो ये नहीं बोल पाएगा कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मेरी क्या गलती है, मुझसे प्रॉपर्टी मत लो। उसको कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा और जिस पार्टी के पक्ष में कोर्ट की डिक्री आई है उसको वो संपत्ति लौटानी पड़ जाएगी। ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस नई जजमेंट में साफ तरीके से निर्धारित कर दी, जो आप लोगों के लिए यहां पर जाननी काफी ज्यादा अनिवार्य थी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर आप किस टॉपिक पर आने वाले समय में वीडियो चाहते हैं, कितने समय से आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये चीज भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।